राधे राधे दोस्तों। भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ। भगवान कहते हैं जहाँ मेरे भक्त पैर रखते हैं मैं उसके पैर रखने से पहले अपना हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। एक बार की बात है, कबीरदास जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक ओर तो कबीरदास जी जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और दूसरी ओर वो वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता है। एक दिन कबीरदास जी उस वेश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो आप और कहीं जाकर रह सकते हो क्या। संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। कहीं जाना है तो तू जाकर रह, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। कबीर जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीर जी अपनी कुटिया में वापस आ जाते हैं और फिर से अपना भजन कीर्तन में लग जाते हैं। जब कबीर जी के कानों में उस वेश्या के घुंघरू की झनकार और कोठों पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते हैं, कबीर जी अपने भजन कीर्तन की ओर जोर जोर से तेज आवाज में करने लग जाते हैं। तो मित्रों, ऐसा प्रभाव उस भजन का होता है जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे अब कबीर जी के पास आकर बैठने लग जाते हैं और सत्संग सुनते हैं। वेश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने तो मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वो सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती देख संत कबीरदास जी बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। प्रभु, जब अब आपकी ही मर्जी है, आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर वह जगह छोड़कर जाने ही वाले थे कि भगवान से नहीं देखा गया अपने भक्त का अपमान। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई कि उस कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस वेश्या के कोठे ने आग पकड़ ली। वेश्या के देखते ही देखते उसका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं। कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी की ही फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उसको क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर की हंसी देख वेश्या क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इसने तो इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और इज्जत बेचकर बनाया और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। फिर कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। और कबीरदास जी कहते हैं, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमज़ोर है क्या। कुटिल वेश्या की कुटलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। शाम पिया के मन ना भाई, तूफान गति दे हवा की वेश्या का घर में आग लगाई। शाम पिया ने प्रीत निभाई। वेश्या समझ गई कि मेरा यार खाक बराबर, कबीर के यार सिर ताज बराबर। उस वेश्या को बड़ी गलानी हुई कि मैं मंदबुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करे। तब से वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान भगवान के भजन में लग गई। भगवान अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देते। इसलिए भगवान कहते हैं, जहाँ मेरे भक्त पैर रखते हैं उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।